हम करने के बाद अब आते हैं अपने अगले टॉपिक एचसीएफ की तरफ। एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं क्या, महत्तम। और इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है एचसीएफ की, वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था क्या होता है। तो एचसीएफ का एक बार मतलब समझ लेते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर जो किसी दूसरे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दे, वो उसका फैक्टर होता है। जैसे कि मैं बोलूँ 36 के फैक्टर बताओ, तो 36 के फैक्टर क्या होगा? 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ये इतने सारे जो है फैक्टर हैं 36 के, क्योंकि यही वो नंबर हैं जो 36 को डिवाइड कर सकते हैं बिना रिमाइंडर के। तो ये क्या हो गया इसके फैक्टर। तो एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है? अच्छा एक बात और कि जैसे एलसीएम जो होता है ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का निकाला जाता है, वैसे ही एचसीएफ भी जो होता है वो भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबरों का ही निकाला जाता है। तो एचसीएफ में पूछूं किसी 2 नंबरों का एचसीएफ क्या होगा, तो उसका मतलब क्या है कि उन दोनों नंबरों के हमें क्या निकालने, फैक्टर निकालने। और उन फैक्टर में भी जो कॉमन फैक्टर हैं, जो सेम है, जो दोनों के फैक्टर में जो सेम है, और उन सारे जितने भी फैक्टर जो सेम है, उनमें से जो सबसे बड़ा वाला जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, उन दोनों नंबरों का या उन तीनों नंबरों का क्या होगा, एचसीएफ होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूँ 12 और 18, इन दोनों का क्या बनाओ, इन दोनों का एचसीएफ बताओ। तो 12 के अगर मैं फैक्टर देखूँ, 12 का एक 1 फैक्टर होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 4 होगा, एक 6 होगा और एक 12 होगा। ये इसके फैक्टर होंगे। अब जिसको नहीं पता फैक्टर क्या होते हैं, इससे पिछली वाली वीडियो जरूर देखना, उसमें पता चल जाएगा फैक्टर क्या होते हैं। 18 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 18 का 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 6 होगा, 9 होगा और उसके बाद 18 होगा। तो 12 के इतने फैक्टर है, 2 4 6। 18 के कितने फैक्टर? 18 के भी 6 फैक्टर है। अब इनके फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर देखूँ तो कॉमन क्या है? 2 भी है, 2 कॉमन है। 2 इसके फैक्टर, इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। 3 है, 3 भी कॉमन है, 3 इसका भी फैक्टर है, 12 का भी और 13 का भी, 18 का भी। 4 कॉमन नहीं है, 6 कॉमन है, 6 इसका भी फैक्टर है, इसका भी फैक्टर है। 12 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, 18 कॉमन नहीं है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों नंबरों के 12 और 18, इन दोनों के अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें, सिर्फ और सिर्फ कॉमन फैक्टर्स की, तो वो है 2 3 और 6। और इन तीनों फैक्टरों में भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है 6। तो 12 और 18 का जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 6। ऐसा नंबर जो इन 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है वो है 6। और वैसे तो डिवाइड 2 और 3 भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा जो है वो है 6। इसलिए एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 18 का हो गया 6। ये होता है एचसीएफ का मतलब। लेकिन हमें पेपर में इस तरीके से एचसीएफ नहीं निकालना। जैसे हमें एलसीएम भी टेबल वाले तरीके से नहीं निकालना होता था, वैसे हम क्या करेंगे, एचसीएफ भी हम इस तरीके से नहीं निकालेंगे कि पहले फैक्टर देखेंगे फिर उसमें से देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको भी हम किससे निकालते हैं? हम इसको भी निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे हमने एलसीएम निकाला था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वैसे ही हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है एलसीएम और एचसीएफ में प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। एलसीएम में जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे दोनों नंबरों का, तो क्या करते थे कि हम दोनों नंबरों को एक साथ प्राइम फैक्टराइज कर देते थे, तो उन दोनों के फैक्टर एक साथ निकाल देते थे। लेकिन एचसीएफ में हमें ऐसे नहीं करना। हमें एचसीएफ में अगर 12 और 18 का हमें एचसीएफ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इनको अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। 12 को अलग फैक्टराइज करेंगे, 18 को अलग फैक्टराइज करेंगे। उसी तरीके से जैसे प्राइम फैक्टर हम करते हैं, पहले इसको 2 से डिवाइड देखेंगे, 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो 2 से गया 6 पे, फिर 2 से दोबारा देखेंगे 3 पे और 3 से 1 पे, 12 के फैक्टर आ गए। ऐसे 18 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से गया 9 पे, 3 से गया 3 पे, 3 से गया 1 पे। अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से क्या होगा, 12 के फैक्टर जो निकल के आए वो क्या निकल के आए, 2 × 2 × 3। ऐसे 18 के जो फैक्टर निकल के आए वो क्या है, 2 × 3 × 3। अब इन दोनों के फैक्टर्स में जो कॉमन है, जो दोनों में सेम है ना, उसको एक बार मार्क कर लो। जैसे 2 से 2 मैच हो गया, 2 की जोड़ी 2 से बन गई। इस 2 की जोड़ी ना इस 3 से बनेगी ना 3 से बनेगी, क्योंकि 2 जो सेम नंबर है ना उन्हीं की जोड़ी बनेगी। 2 से 3 की जोड़ी नहीं बनी। अब इस 3 को देखा, इस 3 की जोड़ी इस 3 से बन गई, या फिर इस 3 से बन गई, मतलब जोड़ी बन गई। तो एक 2 की जोड़ी बन गई, एक 3 की जोड़ी बन गई। अब जिनकी जोड़ी बनी है ना, उनको अलग से इधर लिख लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6।
तो ये जो था जैसे जैसे हमने उस तरीके से निकाला था तब भी 6 आया था, और अभी भी देखो 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, 6 ही आएगा। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों नंबरों को अलग अलग फैक्टराइज कर लेंगे। जैसे 12 को अलग कर लिया, 18 को अलग कर दिया, फिर उन दोनों नंबर के जो फैक्टर हैं वो एक जगह लिख लेंगे, फिर उन दोनों नंबरों के जितने भी फैक्टर उनके जोड़े बनाएंगे। अगर उनके जितने भी जोड़े बनेंगे उनको क्या कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही जो नंबर मल्टीप्लाई होकर आएगा वही उनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ये होता है एचसीएफ। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक कोई नंबर मैं बोल देता हूँ 15 और एक नंबर मैंने बोल दिया 21। अब मैंने कहा कि इन दोनों का एचसीएफ निकालो, तो मैं पहले 15 को अलग से फैक्टराइज करूँगा, 2 से ये डिवाइड नहीं होगा, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 5 1 जा 5। ऐसे ही 21 को अलग से फैक्टराइज करूँगा, 2 से नहीं होगा, 3 से करूँगा, 3 से चला जाएगा 7 पे, और 7 से जाएगा 1 पे। तो अब इन दोनों नंबरों के 15 के और 21 के दोनों के क्या करूँगा, मैं फैक्टर्स को यहाँ पे लिखूँगा, और फिर इन दोनों के फैक्टर्स के क्या करूँगा, मैं जोड़े बनाऊंगा। तो देखो किसी भी एक के फैक्टर को उठाओ और उनके जोड़े बनाते जाओ, ठीक है। जैसे मैं 3 के फैक्टर्स को उठाया, सबसे पहले 3 का जोड़ा बनाया, इसमें देखूंगा कि 3 से कोई जोड़ा बन रहा है 3 का, तो हाँ 3 का 3 से जोड़ा बन गया। मैंने देखा 5 का जोड़ा बन रहा है, 5 का यहाँ पे कहीं पे भी 5 नहीं है इसके फैक्टर में, तो 5 का जोड़ा नहीं बनेगा। तो 15 और 21 का जो एचसीएफ हो गया वो एक ही है, 3। एचसीएफ क्या होगा, 3। अगर 2 जोड़े बन जाते तो दूसरे को भी यहाँ पे लिखते और उनसे मल्टीप्लाई कर देते, तो मल्टीप्लाई होके आता वो इनका एचसीएफ हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही जोड़ा बना, तो वही इनका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, 15 और 21 का 3। एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं ले लेता हूँ 24 और 42। 24 के मैं फैक्टर बनाता हूँ, 2 से गया 12 पे, 2 से गया 6 पे, 2 से गया 3 पे, 3 से गया 1 पे। 42 के 2 से गया 21 पे चला जाएगा, करके देख लेना बेसिक डिवाइड, 2 से फिर नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा 7 पे, और 7 से चला जाएगा 1 पे। अब मैंने 24 के जो फैक्टर लिखे वो यहाँ पे आया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और 42 के जो मैंने यहाँ पे 42 के लिखे फैक्टर वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो जिसके कम फैक्टर होते हैं ना उसको हमेशा उसको उठा लिया करो, और उसके जो फैक्टर होते हैं उनका जोड़ा बनाना शुरू करा करो। तो देखो 24 के तो 4 फैक्टर, लेकिन 42 के 3 फैक्टर, तो मैं 42 के फैक्टर्स को उठाऊंगा और एक एक के जोड़े बनाने की कोशिश करूंगा। 2 का जोड़ा बनाने की कोशिश करा, 2 से इसका जोड़ा बन गया 2 का। 3 का जोड़ा बनाने की कोशिश करी, देखो मैंने देखा कि 24 वाले में 3 है कहीं, तो हाँ 3 है, तो 3 का भी जोड़ा बन गया। चलो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा जोड़ा भी बन सकता है, बस जोड़ा बनना चाहिए, मतलब पेयर बनना चाहिए, ठीक है, पेयर होना चाहिए। 7 का मैंने देखा 7 का जोड़ा कहीं बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन रहा है, नहीं बन रहा, तो इसमें दो ही पेयर बन रहे हैं, एक 2 बन रहा है, एक 3 बन रहा है। तो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 3 जा 6, 6 जो है 42 और 24 और 42 इन दोनों का क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एक थोड़ा और बड़ा सा ले लेते हैं एग्जाम्पल, और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 72 108, इन दो नंबरों का क्या करो, एचसीएफ निकालो। तो 72 का फैक्टर्स बनाएंगे पहले, 2 से गया, जब डिवाइड करोगे 36 से डिवाइड हो जाएगा, 36 पर डिवाइड हो जाएगा, वैसे कर लेना। 36 को भी दोबारा 2 से करेंगे 18 पे चला जाएगा, फिर दोबारा 2 से करेंगे तो ये 9 पे चला जाएगा, फिर 9 2 से नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा अगले से, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 108 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा 54 पे, 54 को 2 से करेंगे 27 पे, 3 से इसको करूँगा 9 पे, 3 से चला जाएगा 3 पे, 3 से चला गया 1 पे। अब इनके फैक्टर्स को यहाँ पे लिखूँगा, तो 72 के फैक्टर आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 108 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। शुरू करो, जैसे मैं इसके 72 के फैक्टर उठाता हूँ और इसका 2 से जोड़े बनाता हूँ, 2 का जोड़ा बन गया 2 से, चलो एक बन गया, एक पेयर बन गया, फिर अगला 2 इसका भी पेयर बन गया 2 से, अगला 2 मैंने देखा अगले 2 का पेयर बन रहा है, अगला 2 का इसमें कहीं 2 बचा ही नहीं, अब तो बाकी सारे 3 है, तो 2 का पेयर नहीं बना। फिर मैं 3 को देखता हूँ, अगले 3 को, इसका पेयर बन रहा है, 3 का 3 से बन रहा है, इस 3 का बन रहा है, हाँ 3 का 3 से बन रहा है। अब इसके सारे फैक्टर हो गए और 4 पेयर बन गए, तो
4 पेयर कौन कौन से बने, एक ये 2 बना है, एक ये दूसरा 2 बना है, एक ये तीसरा 3 बना है और चौथा भी 3 बना है। ये 4 पेयर बने, चारों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबरों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF हो जाएगा। अब एक तीन नंबरों वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 2 नंबरों का तो बहुत कर लिए, एक 3 नंबरों का लेते हैं। जैसे कि देखिए, एक ले लेता हूँ मैं 28, 42 और 56, LCM में भी ऐसा ही लिया था। तो इन तीनों नंबरों का HCF निकाल के देखते हैं। तो तीनों नंबर का HCF क्या करेंगे, 3 नंबर हैं तो तीनों के अलग अलग फैक्टर बनाएंगे। तो 2, ये 28 का 2 से चला जाएगा 14 पे, 2 से चला गया 7 पे और 7 से चला जाएगा 1 पे। 42 के जब 2 फैक्टर बनाओगे, 2 से चला जाएगा 21 पे, 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 7 पे और 7 से चला जाएगा 1 पे। 56 के बनाओगे, 2 से चला जाएगा 28 पे, 2 से चला जाएगा 14 पे, 2 से चला जाएगा 7 पे और 7 से चला जाएगा 1 पे। तो अब क्या करेंगे, 3 नंबर है तो तीनों नंबरों के फैक्टर्स देखेंगे। 28 का 2 मल्टीप्लाई 7, 42 का 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 और 56 का क्या है, 2 मल्टीप्लाई 7। इसके 3 फैक्टर बने, इसके 3 बने, इसके 4 बने। तो इनके कम बने ना, तो इन दोनों में से किसी एक का उठाओ और उनके फैक्टर्स के पेयर बनाओ। लेकिन अब 3 नंबर है तो ऐसा पेयर बनेगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो मैंने जैसे कि ये 2 उठाया, 2 से शुरुआत करते हैं, तो 2 का देखा, 2 का जो पेयर बनना चाहिए ना वो इसमें भी बनना चाहिए, इसमें भी बनना चाहिए। तो तीनों में बन गया, 2 का पेयर तीनों में बन गया, तो एक 2 बाहर आ गया। ठीक है, अब अगला 2 देखा, अगला 2 जो है इसमें कहीं अब 2 नहीं है, इसमें है, तो ये जो है ये पेयर नहीं बनेगा 2 का। 2 का पेयर बनने के लिए हम 3 नंबरों का HCF निकाल रहे हैं, तो तीनों नंबरों में 2 होना चाहिए। तो तीनों नंबरों में नहीं है तो ये 2 का पेयर नहीं बनेगा। अब 7 की बात करते हैं, तो 7 का पेयर देखो, 7 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबरों के पेयर बन चुके हैं, एक 2 और एक 7। अब इनको आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 2 7 जा 14, 28 42 और 56, 28 42 एंड 56, इन तीनों नंबरों का HCF आ गया क्या, हमारा 14। ऐसे निकालते हैं हमें HCF। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और नवोदय क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो का अपडेट जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।